हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा लेक्चर, 2 लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और ये हम लोग संघर्ष बैच में हम जो है सो चैप्टर वाइज आपके सामने लेकर आया हूं। उसमें कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग जो है सो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये आज का क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरी क्लास होगी और इसको आप लोगों को ये जो है जो आपका क्लास जो रहने वाला बहुत ही मजेदार, जानदार, शानदार रहने वाला है। सबसे पहले इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जो है दबा दीजिएगा ताकि आपका समय समय पर जो ही क्लास में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक अच्छे तरीके से, एक धमाकेदार तरीके से आज का सेशन हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और अपने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। हम जो है सो अभी आपके सामने आज जो मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने जो है लेकर आया। जो भी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न है उन सब सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने लेकर जो है सो आया हूं। उसको आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और उसको जो है सो सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा और आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए ताकि जो जो आपके सामने कंसेप्ट आएगा उसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओ। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में आज का पहला प्रश्न, हमने पिछले क्लास में 12 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने, इसको पढ़िए, समझिए, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, इसकी गहराई को जानने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका आंसर आप लोग बताइएगा, जल्दी बताइएगा। तो आइए यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर यह कह रहा है कि एक वस्तु का निर्माता 12% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% लाभ कमाता और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। अब यहां पर देख लो, सबसे पहले वस्तु का निर्माण किया गया, निर्माण करने के बाद जो है सो थोक विक्रेता को दिया गया। अब वह जो है सो थोक विक्रेता जो खुदरा विक्रेता को दिया गया। तो यानी जो इसने काम किया सब तो अपना अपना लाभ जो लेगा ना। यहां पर हमसे पूछा क्या है कि जो वस्तु का निर्माण किया था, जो वस्तु का निर्माता था, जो उसका ओरिजिन किया था, जो उसका उत्पन्न किया था, जो उस वस्तु को जन्म दिया था, उसका लागत मूल्य कितना है? तो हम मानते हैं कि उसका लागत मूल्य कितना है? 100 रुपया। अब वह जो उस वस्तु का निर्माण किया हुआ 12% लाभ कमाना चाहता है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर लाभ 12% हो चाहे 20% हो तो लाभ अगर 12% तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? तो सेलिंग प्राइस 112% बन जाएगा। तो अगर उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है X तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो 112% मतलब 112/100 बन जाएगा। तो यह जो है सो निर्माता ने इस पर लागत जो है सो लेकर इस पर 12% का लाभ लेके उसने बेच दिया। अब यह बेचा किसको? खुदरा विक्रेता को। अब खुदरा विक्रेता इतना में खरीदा, अब थोक विक्रेता, अब यह जो है सो थोक विक्रेता अब इस पर जो है सो 10% का लाभ लेगा। यानी इसका जो है सो अब 10% यानी 110% में बेचेगा, मतलब 110/100। यह रहा आपका थोक विक्रेता का क्रय मूल्य। अब यह थोक विक्रेता किसको बेचेगा? खुदरा विक्रेता को, और फिर खुदरा विक्रेता 15% का लाभ जो है सो लेगा, तो इसका यानी 115% पर सेल करेगा। तब जाकर इसका जो मूल्य होगा कितना है? 56,672। कितना है आपका? 56,672 ये आपका। तो ध्यान से अब आप देखो, ये 5 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 20 और ये बन जाएगा 23। अब ध्यान से देखो, ये कट रहा है 4×5 = 20 और ये 4 से कट रहा है, कितना हो जाएगा? ये 28 से कटेगा। अब यहां पर देखो, यहाँ 7 है, 8 है, यानी 7×4 = 28 है।
और यहाँ पर आपका 11 है, 11 से आपका जो है सो कटने वाला, देखो एक जीरो से एक जीरो, 11 से आप अगर काटोगे तो 11 पच्चे 55, एक 16, 11 का 11 57, 57 तो 11 पच्चे 55 और 11 दूना 22, 11 से कट गया। अब ये 28 से भी कटेगा। अब ये 28 से काटने के लिए 7 और 4 होना चाहिए, तो 7 से कटेगा। ये 7 सते 49, 7 सते आपका 49 कितना हो गया आपका 2 25, तो 7 21, अरे ये हो जाएगा आपका 7 सते 49, आपका 2 कितना हो जाएगा आपका जो है सो 2 25 और 7 21 और हाँ 21 और ये 4 7 42, 7 से कट गया तो आप कटेगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा आपका 4 इकाई 4, 18 चौक 72 और 4 चौका 16। अब ये कटेगा 23 से 8, तो हमारे पास जो है भाई हाँ, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो इधर आपका रहा 8 और ये 5 इधर जाएगा इंटू 5, उसके बाद 1000 उधर चला जाएगा। तो कितना हो गया, उस वस्तु का जो निर्माता था उसका लागत मूल्य कितना था 40,000 रुपया, उसका लागत मूल्य था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। हमारा जो कंसेप्ट था वो यहीं तक था, यहीं तक हमारा कंसेप्ट था। उसके बाद तो आपका कैलकुलेशन का हिस्सा है मेरे मित्र। आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी अगर एग्जाम में। अभी आपका क्या है कि थोड़ा एसएससी का पैटर्न बदल गया, तो अगर पैटर्न बदल गया है, एसएससी मैथ्स का क्वेश्चंस थोड़ा कम कर दिया है, इसका मतलब है कि कम क्वेश्चन में आपकी जो जानकारी है उसका कंसेप्ट है, जो आपसे पूछना चाहता है, जो आपसे जानकारी जो लेना चाहता है, कम क्वेश्चन में कैसे लेगा, तो वहां पर आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज करेगा। या तो आपका क्या करेगा, या तो कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन देगा। आपको अभी जो है सो कैलकुलेशन पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कंसेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस क्वेश्चन को कीजिए और इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। आप लोग इस सवाल का आंसर बताइएगा कितना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेगा इस पैटर्न पे। ये पैटर्न आपका जो है सो क्रॉस प्रोडक्ट पे है, यानी आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट पे, ये पैटर्न पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पर ये कह रहा है कि एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, हो गया। उसके बाद कहा कि यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपया कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% बढ़ जाता है। तो हमसे पूछा पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, कुछ नहीं है। सबसे पहले लाभ कितना है, 20%, 20% लाभ है। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर यहां से बात करूं सीपी और एसपी क्या बनेगा, यहां से सीपी 5 बन जाएगा, एसपी 6 बन जाएगा। लेकिन अब की बार है सीपी में 150 रुपया कम किया गया, एसपी में 150 रुपया कम किया गया, तो अब की बार लाभ 5% बढ़ गया, यानी 20 से कितना हो गया 25, यानी 1/4 हो गया। ध्यान से हमारी बात को देखो, अब हो गया सीपी एसपी का रेशियो कितना, 4 से बन गया 5, बात खत्म। तो इसमें कितना की कमी, 150 रुपए की कमी, और इसमें भी आपका 150 रुपए की कमी की गई। तो यह तो रेशियो में, तो इसको रियल वैल्यू बना सकते हो। अब बोलोगे बिल्कुल सर, यहां भी x से मल्टीप्लाई, यहां भी x से मल्टीप्लाई, तो यानी प्रारंभिक सीपी और एसपी का रेशियो हमारा क्या रियल बदल गया, कितना बन गया 5x और 6x। यानी कि जो पहले था सीपी 5x था और एसपी 6x है, अब की बार इस 5x में 150 रुपए की कमी की गई। अब इसमें भी सेलिंग प्राइस में, विक्रय मूल्य में भी 150 रुपए की कमी की गई, तब जाकर जो हुआ 25% का लाभ हो गया, यानी 5% लाभ बढ़ गया, यानी सीपी और एसपी का रेशियो क्या बना, 4:5 बना। ये तो रहा बेसिक कंसेप्ट।
इससे सॉल्व करके x का मान आप जो है सो निकालोगे। अब जो x का मान आएगा इसमें आप जो है रखोगे तो उसका प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकल जाएगा। यह काम आपको करना है। लेकिन हमारा जो दूसरा अप्रोच है क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा अप्रोच है, उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बता दो इसको, इससे इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करके आप जो है x का मान निकाल लोगे और यहां पर x का मान निकालने के बाद हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो यानी 5x होगा, तो यानी 5 से मल्टीप्लाई करोगे वही आपका उत्तर है। आ रही बात? उसके बाद हमारा जो इस सवाल को बनाने का तरीका होगा वो क्या होगा, सबसे पहले देख लीजिए। अच्छा ये बताओ, यानी कि उसको 20% का लाभ यानी सीपी एसपी कितना से 5 से 6 हो गया, बोलो, यानी 5 सीपी और एसपी हो गया 6। अब की बार यहां 150 रुपया की कमी की गई, यहां भी 150 रुपया की कमी की गई, तब जाके सीपी एसपी का रेशियो कितना बना, 4:5 बना। कितना बन गया, 4:5 बन गया। यहां पर ये बताओ, पहले था कुछ, उसमें 150 रुपया के कम करने के बाद बन गया 4। अब इसमें से इसको घटाओगे कितना बनेगा, तो प्लस 150 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ यार, ये बात समझ में नहीं है। अच्छे बताओ, मानते हैं कि प्रारंभ में कितना रुपया था, 600 रुपीज थे। प्रारंभ में 600 रुपया था, इसमें 150 रुपया की कमी की गई, मतलब 450 बना। बात खत्म। अब आपको करना क्या, इसमें से इसको घटाओगे तो प्लस 150 होगा कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल सर, तो यही बात है। पहले था कुछ, उसमें 150 रुपया की कमी की गई, बन गया ये। अब इसमें से इसको घटाओगे, रियल की बात कर रहा हूं, ये आपका रेशियो में, यूनिट में, इसमें से इसको अगर घटाओगे तो प्लस 150, सेम पैटर्न, प्लस 150 यहां भी होगा। बात खत्म है, बात खत्म है। अब आपको करना क्या, क्रॉस में, तो यानी 5 का मल्टीप्लाई 5 से 25 बनेगा। अब ये 4 का मल्टीप्लाई 6 में 24 बनेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 25 और 24 का डिफरेंस 1 यूनिट। डिफरेंस की बात हो रही है। अब की बार यहां से आप देख लो, 150 का मल्टीप्लाई 4 में और 5 का इससे, तो 5 में 150 से कितना बनेगा, 750 बनेगा, और ये 150 में 4 से कितना बनेगा, आपका 600 बनेगा। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना बना, 150 रुपया। ध्यान से देखो, यूनिट में 1 यूनिट, रुपीज में 150 रुपया, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर, 150 रुपया को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 150 रुपया को। हमसे पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या, वास्तविक क्रय मूल्य, तो वास्तविक क्रय मूल्य आपका ये 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट, 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 150, जबकि 1 यूनिट का मान है 150, तो कितना बनेगा, 750 रुपया। यानी 750 रुपया उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बनेगा। ये रहा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे आपको बहुत अच्छे प्रश्न भी, बहुत बड़े बड़े प्रश्न भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए 15 नंबर क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइएगा, किन किन का आंसर आएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा, यहां पर यह कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेची, और सी ने इसे 45% हानि पर डी को बेचा। ध्यान से क्या हो रहा है, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, और सी ने बेचा डी को। अब जो है इसने इसको 25% के लाभ पर, मतलब प्लस 25%। अब उसके बाद बी ने ए से खरीदा, तो आखिर बी ने किसको बेचा, सी को 20% लाभ पर प्लस 20%। अब उसके बाद सी ने बी से खरीदा और सी ने डी को बेचा, किसको, डी को, कितने पे, 45% हानि पे, यानी -45%।
बात खत्म। तो यहां पर ये बताओ, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, तो इसको मान लो ना 100 यूनिट। मान लो कि ए ने 100 यूनिट में वस्तु को खरीदा। अच्छा, उसके बाद इस पर 25% का लाभ लिया। 100 का 25%, 25। अब 25 का लाभ लिया तो बी को 125 में सेल करेगा। बात खत्म हो गई। यानी हाँ, तो यानी जो है बी, ए ने बी को 125 यूनिट में सेल करेगा, मतलब बी ने ए से 125 यूनिट में खरीदा। अच्छा, अब की बार यहां पर है 125। हाँ, बी ने सी को 20% का लाभ दिया। यहां पर आप देखो 125 का 20% कितना बनेगा, 125 का 10% 12.5, 20% 25, यानी इस पर 25 का लाभ जो है लेकर 150 में सेल करेगा बी सी को। यानी सी कितना में खरीदेगा, बी से 150। अब की बार ध्यान से देखो, अब जो है सी ने डी को 45% हानि पर बेचा। तो यानी 45% हानि पर बेचा, इसका मतलब है इसका 55% में आपका डी खरीदा। तो यानी डी जो है सो 45% हानि पर सी से खरीदा। इसका मतलब है डी सी का वो जो मूल्य होगा उसके 55% पे खरीदा होगा। तो यानी अब की बार 150 का 55% पर खरीदा किसने, डी ने। बात खत्म। यानी इतना यूनिट में डी ने खरीदा। कितना यूनिट में, इतना यूनिट 150 गुने 55%। लेकिन यहां पर दे रखा है कि डी ने 330 रुपया में खरीदा। इसका मतलब इसका मान अगर देखो तो ये रहा 3 और ये रहा आपका 2, यानी 3/2 इंटू 55 यूनिट का मान दे रखा है। कितना आपका 330 रुपया। कितना, 330 रुपया। बात खत्म। तो हमसे पूछा है कि बी ने वस्तु कितने में खरीदी थी। तो आप देख रहे हो बी ने ए से खरीदा कितना, 125 यूनिट में। हमें 125 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले 1 यूनिट हम निकालेंगे। 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 330 इंटू ये 2 यहां आ जाएगा और बट्टा में 3 गुने 55। बात खत्म हो गया। 1 यूनिट। तो हमसे पूछा कितना, 125 यूनिट का मान, यानी बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो ये आपका कटेगा, तो इसको काट दो दोनों, या ऐसे ही जो सर है दो, हाँ कटेगा, कटेगा। हाँ, तो 55 इंटू 3 यानी 165। अब 165 इंटू 2 ये बना 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 125 रुपया। बात खत्म है। कितना होगा, 500 रुपया। यानी बी ने उस वस्तु को ए से 500 रुपया में खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, राइट आंसर। इसका जो है सो सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसका बताओ, किसी को देखकर कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को, यानी बिल्कुल आपको लाइन खींचना है, आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए क्या रहेगा। ये आपका बहुत आसान प्रश्न है। ये जो आपके सामने प्रश्न है ना, ये 16 नंबर बहुत आसान प्रश्न है। ये बहुत आसान प्रश्न है 16 नंबर। जल्दी इसको सॉल्व करके और आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला, फटाफट बताइए। इसने ये कहा है कि 16 पुस्तकों का 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी 62 पुस्तकों का सीपी। अगर एक पुस्तक का क्रय मूल्य सीपी है तो 62 का 62 इंटू सीपी है ना। तो उसके बाद ये कहा है कि 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी बराबर है किसके, 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। तो 50 इंटू एसपी हो गया। अच्छा, अब की बार ये बताओ, यहां से अगर मैं बोलूं सीपी और बट्टा एसपी तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर 50/62।
यानी कि सीपी हो गया 50, एसपी हो गया 62, मतलब है कि 50 में खरीदा 62 में बेचा, तो हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। अब हम निकालेंगे परसेंट प्रॉफिट, कितने का लाभ हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 12 का लाभ। कहां से हो रहा है, तो सीपी पर। आपको पता है कि परसेंट प्रॉफिट और लॉस किस पर निकाला जाता है, तो हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, जब तक कि कुछ कहा ना जाए। तो यानी आपका सीपी कितना है 50, और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100% से मल्टीप्लाई करें। अगर किसी भी संख्या में 100% से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखना 100% से मल्टीप्लाई, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परिवर्तन होगा, लेकिन 100% से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि 100% इक्वल टू 1 होता है। हो गया, तो ये आपका कितना जो है निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 24%। तो लाभ आपका हो गया 24%। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे ए आपका क्या है 24 उत्तर। चलिए बात खत्म है, बन गया। चलिए इसी सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, सेम इसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल बस संख्याओं का खेल है। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बस 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 एसपी बराबर है 28 वस्तुओं के सीपी, यानी 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। बात खत्म है। यहां से बताओ एसपी बट्टा सीपी, ये सीपी नीचे ले आया तो ये बन गया आपका 28 बट्टा कितना 18। अब ये कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 14 बट्टा 9। तो अब बताओ सीपी 9 एसपी 14, तो ये बताओ कितने का ये लाभ हो रहा है ना, यानी उसने खरीद के लाया 9 में, बेच रहा है 14 यूनिट में, तो लाभ हो रहा है ना। तो यहां आपका क्या बनेगा, परसेंट प्रॉफिट बनेगा। बोलो मेरे मित्र हाँ या ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर परसेंट प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि 9 में खरीदा 14 में बेचा तो लाभ ही होगा। कितने का लाभ होगा, तो आप देख रहे हो +5 का, यानी 5 का लाभ कहां से 9 और 100 पे इंटू 100%। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 55 सही 5/9% आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। लाभ 55 सही 5/9। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा डी, यानी 17 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है, आ रही है, सबको आ रही है, किसी को कोई समस्या तो नहीं बन रहा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, ये रहे आपके सामने। बनाओ इसका आंसर क्या बनेगा, कौन है जो जल्दी आंसर बताएगा। आप लोग पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए जल्दी बताइएगा कितना आंसर होगा। बोलिए, बोला जाए। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है ना, तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसमें कोई कंजूसी मत कीजिए, है ना भैया, अपना है, सब लोग अपने हैं, आपस में हम लोग मिल बांट के पढ़ेंगे, मजा आएगा। यानी किसी भी काम को अगर करने मजा आता है ना, तो वो काम बढ़िया सफल हो जाता है ना। तो ऐसा कीजिए कि काम में मजा आए। भैया लाइट कट गई, देखो लाइट कट गई, लेकिन फिर भी हमारे पास ये है, कोई बात जो है सुनिए, लाइट कट गई तो कट गई, हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहां पर यह कह रहा है कि हम लोग इसको पहले समझते हैं फिर इसको आंसर देते हैं। क्या करें, इसमें यह कह रहा है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, बात खत्म। अब की बार कह रहा है कि यदि इसका क्रय मूल्य 20% कम हो और इसे उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए, बात खत्म। अच्छा ये बताओ 25% लाभ पर बेचा गया, कितने पर, 25% के लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सीपी, ध्यान से देखिएगा, सीपी अगर 100 यूनिट है तो उसको बेचा कितना में जाता है, 125 यूनिट में बेचा जाता है। यही इसके कहने का
मतलब है 25% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब है अगर खरीद के 100 में लाया तो बेचेगा 125 में। अब की बार कहा है कि इसका क्रय मूल्य 20% कम हो, यानी इसमें अब करना क्या है, 20% की कमी करनी है। तो मुझे बताओ 100 का 20% 20 यूनिट, 20 यूनिट की कमी करना है तो बोलो कितना में बेचेगा, 80 यूनिट में बेचेगा। मतलब 80 यूनिट अब हो जाएगा उसका मूल्य। अब उसका मूल्य कितना हो गया, 80 यूनिट हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि इसे उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 80 में अब खरीद रहा है और बेच कितना में रहा, उसी 125 यूनिट में। तो मुझे बताओ 80 में खरीद रहा है, बेच रहा है 125 में, तो आप बताओ कितने का अब लाभ होगा। आप बोलोगे सर 45 का लाभ। 45 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ हाँ है ना। 80 में खरीदा 125 में बेच रहा है, अब की बार 125 में 80 घटाओ 45, अब की बार लाभ हो रहा है। फिर लाभ यानी परसेंट प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट है ना, परसेंट प्रॉफिट, ध्यान से देखो परसेंट प्रॉफिट। तो सबसे पहली बात कितने का लाभ, यानी 45 का लाभ। कहां से, 80 से, 100 पे इंटू 100% ले लो, बात खत्म। ये कटेगा 20 पंचे 100 और ये 20 चौक 80, यानी 45 इंटू 5 बनेगा 225 और ये बट्टा 4% आपका बन गया। बताओ किसी को दिक्कत। अब इसमें भाग दोगे तो यानी 4 पचे 20, 2 25, 4 छक 24, 1/4%, यानी 56 सही 1/4% आपका उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा, इस सवाल का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर बन जाएगा। देखो मेरी बात आप लोग समझ पाए। लाइट कटी हुई है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है जो, लेकिन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, आपके नजरों के सामने है, जो आपको दिख रहा होगा आपके नजरों के सामने क्वेश्चन नंबर 19। इसको सॉल्व कीजिए और फटाफट बताइए कितना आंसर होगा। जल्दी बताइएगा, फटाफट आंसर बताइए कितना होगा। यहां पर यह कह रहा है कि एक वस्तु को 460 रुपया में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है, तो इसे 590 रुपया में बेचती है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर आप ये कुछ नहीं करना है, ये जो सवाल है ये कंपैरिजन पे, कंपेयर पे आधारित है। अगर उसको 460 में बेच रहा है, अब की बार देखो क्या चीज पूछ रहा है, यानी परसेंट में वैल्यू पूछ रहा है। तो जो चीज अगर पूछेगा उसको राइट में हम लोग जो है सो लिखेंगे। हमसे पूछा परसेंट वाला वैल्यू, तो परसेंट वाला वैल्यू राइट में लिखेंगे। ध्यान से आप यहां पर देखिए, उसको 460 रुपया में बेच रहा है, तो मुझे बताओ 460 रुपया क्या है, तो 460 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है। उसका 460 रुपया क्या है मेरे मित्र, तो आप बोलोगे सर 460 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यहां पर कह रहा है कि अगर 460 में बेच रहा है तो 8% की हानि, अगर 8% हानि हो तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 100 में से 8 घटाओगे क्योंकि हानि माइनस में होता है, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 92%। अब ये बताओ सेलिंग प्राइस 92%, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 8% की उसको हानि हो रहा है, क्योंकि 100 से 8 कम है, इसका मतलब 8% की हानि हो रही है। बात खत्म। अच्छा, अगर वह इसको 590 में बेचे, 590 में बेचे तो क्या होगा, आ रही है बात। अगर इसको 590 में बेचे तो क्या होगा, तो ये 590 आपका सेलिंग प्राइस है।
अगर 460 सेलिंग प्राइस है तो 92% आया। अगर ये 460 590 बदल जाए तो कितना आएगा? आप देखो, अगर मैं जीरो हटा दूं तो 46 का दुगुना है, यहां भी अगर जीरो हटा दूं तो 59 का दुगुना 118% होगा। अगर सेलिंग प्राइस 118% है तो यहां से मुझे बताओ परसेंट प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि 100 से ज्यादा है, कितना? 18% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। बात खत्म है। आ रही है बात? या आपका 118% अगर आया, इसका मतलब है 100% सीपी होगा और 18% आपका प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए आपका सही आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। आप इसको देखिएगा, यह प्रश्न इसी पैटर्न पे आधारित है, सेम पैटर्न पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका सेम पैटर्न पे। तो अब की बार ध्यान से मेरी बात पूछिए, क्या पूछा गया? तो अब की बार स्कूटर का मूल्य पूछा गया, तो मूल्य को राइट साइड में हम लोग जैसे रखेंगे, जो पूछा जाए उसको राइट साइड हम लोग जैसे रखेंगे, मूल्य को राइट में रखना है। तो यहां पर यह करा कि बद्री को अपना स्कूटर 17,000 रुपए में बेचने पर 15% की हानि हो रही है। तो अब की बार बताओ परसेंट वाला वैल्यू किधर रखेंगे, लेफ्ट या राइट? तो हमसे पूछा क्या? मूल्य पूछा, यानी रुपया पूछा, तो रुपया वाला राइट जो है रखेंगे, परसेंट वाला लेफ्ट। अगर 15% का लॉस हो रहा है मेरे मित्र, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस बन रहा है 85%, और ये 85% उसका सेलिंग प्राइस है। अगर 15% लॉस हो रहा है उसको कितने में बेचने पर? 17,000 में बेचने पर। ये आपका 17,000 रुपया क्या है? सेलिंग प्राइस है। बात खत्म है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहा कि 18% लाभ अर्जित करने के लिए, आ रही बात? 18% लाभ अर्जित करने के लिए कितना स्कूटर को कितना में बेचना होगा? बात यह है। अरे भैया लाइट आ गई, मजा आ गया। चलिए तो हाँ, तो अब की बार उसको क्या करना है? अब की बार उसको 18% का लाभ कमाना है। अगर 18% का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस 118%। बोलो हाँ या ना? अब 118% का मान क्या होगा? ध्यान से आप देखिए, 85 दूना 170 पे डबल जीरो। अब ये 118 का दुगुना करना होगा तो कितना हो जाएगा? 236 पे डबल जीरो, यानी 23,600 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 18% का लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका सही। बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं रहेंगे ऐसे सवाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अगर इसको भी आप लोग सॉल्व कर लोगे, अरे अच्छे से सॉल्व कर लोगे मेरे मित्र, 20 नंबर क्वेश्चंस को आप लोग पहले पढ़िए, समझिए, और अगर सेशन अच्छा जो लग रहा है ना तो आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो मेरे मित्र, लाइक कीजिए, लाइक, ताकि मजा आ जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि यहाँ पर पूरे संघर्ष बैच आपके लिए लाया गया है, जो आपको बिल्कुल मतलब पूरे यानी कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस आपके सामने लाया गया है। कंसेप्ट के साथ साथ अगर प्रैक्टिस हो रहा तो मजा ही आ जाता है। अगर हम सीधे प्रैक्टिस 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 करते गए लेकिन कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे, दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट बताया जाता है और उस कंसेप्ट के साथ साथ उस पर जो है सो रिवीजन भी कराया जाता है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे, है ना। अगर आपने संघर्ष बैच को लगा लिया एक बार ना, तो आपको हमें नहीं जैसा लगता
कि इसके बाद कोई पेड बैच, ये बैच कोई खरीदने की आवश्यकता नहीं, कोई परचेज करने की आवश्यकता नहीं। आपको पूरा पेड कंटेंट, इवन कि ये सब भी कंटेंट आपको परोसा नहीं आता होगा, ये सब भी पेड बैच में आपको नहीं मिलता होगा मेरे मित्र। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर यह करा कि किसी वस्तु को 2320 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति 16% का लाभ प्राप्त करता है, और उसने यदि इसे 2100 रुपया में बेचा होता तो होने वाला उसको लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यहां पर ध्यान से देखो क्या पूछा है, प्रतिशत में वैल्यू पूछा है, तो जो पूछा है उसको राइट साइड लिखेंगे। तो ध्यान से आप देखिए 2320, ये 2320 रुपया क्या है। आप कहोगे सर ये 2320 रुपया सेलिंग प्राइस है। अच्छा ये बताओ किसी वस्तु को 2320 रुपया अगर बेचा जाता है तो उसको 16% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है 116% होगा। बात खत्म। अरे बोलो हाँ या ना, 116% होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे। अच्छा उसके बाद करा कि यदि इसको 2100 रुपया में अगर बेचा जाए तब यहां पर कितना परसेंट का लाभ या हानि। यहां पर है आपका 2320, तो सेलिंग प्राइस 116, अगर 2100 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। अच्छा अब आप ध्यान से देखो 232 अगर जीरो और यहां भी जीरो, दोनों जगह जीरो हटा दूं तो ध्यान से आप देख रहे हो 232 का आधा, तो 210 का आधा कितना बनेगा, 105%। तो परसेंट, बात खत्म है। इस ये कंपेयर करना आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है सो निकालोगे कि हाँ, मतलब यहाँ पे जो है 1 रुपया बराबर इतना, फिर 2100 कितना बड़ा कैलकुलेशन बचना है। यही आपको कैलकुलेशन से बचना है। जितना ज्यादा कैलकुलेशन से बचोगे एग्जाम में उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे। अब तो मेंस में आपको 60 क्वेश्चन यानी 30 मैथ और 30 रीजनिंग आपको 60 मिनट में बनाने। कैसे बनेगा भाई, इसके लिए कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा। अगर यहाँ जो है सो आप लोगों जो है सो यानी उस जो है 60 प्रश्न अगर आप 40-45 मिनट में बनाते हो तब जाके एग्जाम में आप 60 प्रश्न 60 मिनट में बना पाओगे, तभी बना पाओगे मेरे मित्र। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, तो यहां पर सेलिंग प्राइस 105% है, तो इसमें क्या क्या होता है सेलिंग प्राइस में, इसमें सीपी प्लस प्रॉफिट या सीपी माइनस लॉस। यहां पे सीपी 100% तो 5 बच गया, यानी परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा, 5%। 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर यानी लाभ 5%, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22, इसको देखिए क्या होगा इसका उत्तर। जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। और क्या जो आंसर बताएगा उन लोगों को एक जो है टॉफी दिया जाएगा। बताओ जल्दी आंसर। ऐसे अपना व्हाट्सएप अपना नंबर दोगे, उस नंबर पे हम लोग जो है टॉपी आपको टॉपी का पिक्चर सेंड कर देंगे, हो गया, बात खत्म है। चलो कोई बात नहीं है, ये सब मजाक की बात है। चलो यहां पर ये कह रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए फिर समझिए और फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन की गहराई को समझिए और फिर आंसर दीजिए। क्या कर रहा है, एक सेल्समैन ने एक घड़ी को 15% हानि पर बेचा। एक सेल्समैन ने एक घड़ी को 15% हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 150 रुपया अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, बात खत्म। मान लो उस घड़ी का सीपी कितना था, 100 यूनिट था, हो गया। मैंने मान लिया उस घड़ी का सीपी कितना था, तो 100 यूनिट।
अब की बार कर रहा है कि 15% हानि पर बेच रहा है, तो मुझे बताओ इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। पहला सेलिंग प्राइस तो 15% हानि पर, तो यानी 85 यूनिट बनेगा। अब की बार हानि मतलब 15% यानी -15%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बना, 85 यूनिट बना। लेकिन अब की बार यहां पर कह रहा है कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 150 रुपया अधिक होता तो उसको 5% का लाभ होता। लेकिन अब की बार यहां पर उसको हो क्या रहा है, +5%। +5% का मतलब 5% का उसको लाभ हो रहा है। तो कितना में बेचेगा, अब की बार सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, तो दूसरा 105 यूनिट बनेगा। तो पहले वाला, इससे पहले वाला सेलिंग प्राइस 85 यूनिट था, लेकिन 150 रुपया जो ही बढ़ाया सेलिंग प्राइस में, तो उसका जो सेलिंग प्राइस बन गया 105। ध्यान से देखो, रुपीज में कितना रुपया अधिक हुआ, 150 रुपया जैसे, लेकिन ये 85 से 105 यूनिट में कितना हुआ, तो आप अगर कहोगे यूनिट में, तो यूनिट में आपका हो गया 20 यूनिट। कितना हो गया मेरे मित्र, 20 यूनिट। तो ये 20 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 रुपया। यहां पर है कि 20 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 रुपया। बात खत्म। 20 यूनिट 150 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछा वस्तु का यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, 100 यूनिट। बोलो कितना हो जाएगा, 100 यानी 20 में 5 से मल्टीप्लाई 100 बनेगा। यहां भी आपका 5 से मल्टीप्लाई, यहां से बन गया 100 यूनिट बराबर 15 × 5 = 75 यानी 750 रुपया। तो हमें ये बताओ कितना हो गया इसका, यानी 750 रुपया उसके घड़ी का क्रय मूल्य होगा। 750 रुपया उस घड़ी का क्रय मूल्य होगा, यानी 750, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। डी इसका क्या होगा, सही आंसर, राइट आंसर बनेगा इसका डी। बोलिए, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे से ये आपके सामने रहे, इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से, जितना जल्दी आंसर बताओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, पढ़िए, समझिए, गहराई को जानिए, फिर आंसर दीजिए क्या होगा। बोलिए बोलिए, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, किसी वस्तु को 68 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। अब कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना मूल्य में बेचेगा। आपसे पूछ क्या रहा है, कितना रुपया में बेचेगा, तो रुपया वाला राइट साइड में रखिए। तो यानी उसको 68 रुपया में बेचा जाता है। तो 68 रुपया क्या है, ये सेलिंग प्राइस है मेरे मित्र। तो 68 रुपया बेचने पर क्या होता है, 15% की हानि होती है। अगर 15% की हानि होगी तो बेचे कितना में, 100 - 15, हानि माइनस में जाएगा, अगर प्रॉफिट तो प्लस में जाएगा। तो हानि है 15%, तो बेचेगा 85% में। हो गया, अच्छा ये हो गया 85% सेलिंग प्राइस है, जो किसके बराबर, 68 रुपया के बराबर। अब कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करना है, यानी 20% लाभ का मतलब है सेलिंग प्राइस 120% होना चाहिए सेलिंग प्राइस। तो ध्यान से देखो 120% कितना रुपया होगा। अब आप ध्यान से देखो इसके बीच में क्या रेशियो है। तो अगर आप देखो 17 × 5 = 85, 5 × 17 = 68, यानी 5:4 है। कितना है, 5 आपका 4 है, ये 5 है तो ये 4 है। तो अगर ये भी 5 होगा तो ये भी आपका 4 होगा। अगर ये 5 होगा तो ये भी आपका 4 होगा। 5 का मान 120, तो 1 का मान कितना, 24। तो 1 का मान 24, तो 4 का मान आपका 96 रुपया। ये आपको नए नए पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा।
आ रही बात। यानी इस 5 का मान 120, तो 1 का मान 24, तो 4 का मान 24 इंटू 4 कितना होगा 96। यानी उसको 20% लाभ पर अगर बेचेगा तो 96 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा। और ये 96 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये सवाल को करने का स्मार्ट अप्रोच है। आपको स्मार्ट अप्रोच सीखना पड़ेगा सवाल को करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। अरे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर हो गया ये 23। क्वेश्चन नंबर 24, ये सवाल देखिए क्या है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छे प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी से। जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कीजिए। इसमें यह कहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखो अर्थमेटिक आपका क्या है ना, लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, लैंग्वेज के हिसाब से आप काम करते जाइए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान। बशर्ते आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, लैंग्वेज समझना पड़ेगा। तो लैंग्वेज जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात बनेगी। चलिए क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपया में सब्जियां खरीदता। कितना में, 4500 रुपया में सब्जियां खरीदता है। यानी उसने जो है सो थोक मार्केट से 4500 रुपया में सब्जी खरीद के लाया, होलसेल मार्केट से। अच्छा, उसके बाद यदि ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का 4% है, उसको वहां से घर तक लाने में उसका जो क्रय मूल्य का जो है सो यानी क्रय मूल्य का 4% उसका खर्चा आ जाता है। तो यानी 4500 का जो है सो 4% कितना होगा, 4500 का अगर 1% की बात करूं 45, तो अगर 1% 45 तो 4% 45 इंटू 4 180, यानी 180 रुपया उसका खर्चा लगेगा। तो ये बन गया 086 और ये 4 यानी 4680 रुपया उस सामान पर जो सब्जी खरीद के लाया उस पर उसका टोटल लागत 4680 रुपया। अब वह क्या करे, इस पर 15% का लाभ कमाना चाहता है। तो रिक्वायर्ड आंसर सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, यानी 4680 रुपया में खरीद के लाया। अब इस पर 15% का लाभ मतलब 115% में बेचेगा, इतना रुपया। बात खत्म है, बात खत्म है। तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 23। अब ये 0 से 0 कट गया और ये 2 से कटेगा, कितना बनेगा 2 3 4 234 इंटू 23 कितना होगा 234 इंटू 23। तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 4 3 12, इकाई अंक 2 और इकाई अंक 2 ऑप्शन नंबर एक ही में है, जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना हो गया 53 82 5 3 8 2 ऑप्शन नंबर एक ही है बी, जिसमें इकाई अंक 2 दिख रहा है। यानी हम फटाक से मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ेंगे। हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस सवाल में। आपको स्मार्ट अप्रोच जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और वो हमारे साथ कंटिन्यू क्लास करोगे तो वो अप्रोच बात समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बढ़िया है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अच्छा, ये आप अभी तक जो आपने पढ़ा उन सब सारे रूल फेल है इसके सामने। अभी तक जो आपने पढ़ा कि परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस आपको सीपी पर कैलकुलेट होता है, लेकिन यहां पर जो है सो वो सारे के सारे रूल आपका फेल है। मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो वह किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर कैलकुलेट। अब तक जब तक कि सवाल में कुछ कहा ना जाए, जब तक कि सवाल में कुछ कहा ना जाए तब तक आपको परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस आपको सीपी पर कैलकुलेट करना है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, कोई वस्तु 640 रुपया में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है।
अब की बार ध्यान से पहले यहां पर देखिए 15% 15% का उसको लॉस हो रहा है, लेकिन किस पर? तो ये सेलिंग प्राइस पर लॉस हो रहा है। बात खत्म। तो इससे पहले परसेंट लॉस परसेंट प्रॉफिट सीपी पर होता था, तो हम सीपी को मानते थे 100 यूनिट, लेकिन अब की बार यहां पर लॉस एसपी पर हो रहा है, तो अब की बार एसपी को मानना पड़ेगा 100 यूनिट या 100% आपको एसपी पर मानना। आ रही है बात? तो मुझे बताओ सीपी कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर उसने लॉस लेकर 100% पर बेचा, तो इसका हाँ तो अर्थ है आपकी बार लॉस ये उल्टा हो जाएगा, ये 115% बन जाएगा सीपी। तो ध्यान से अब आप देखो, अब आप देखो, अब आप देखो सेलिंग प्राइस 100 सीपी 115, तो मुझे बताओ लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये लॉस हो रहा है। कितने का? 15 का। अगर परसेंट हटा दो तो कितने का जो लॉस हो रहा? 15 का लॉस। अगर आप रियल में लॉस अगर जैसे निकालते तो सीपी पर निकालते 115 का, लेकिन हमको यह लॉस किस पर हो रहा है? एसपी कितना? 100, और परसेंट बदलने के लिए 100%। तो मुझे बताओ 15% का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे बिल्कुल सर हुआ। चलिए, तो हमारे सामने इस हिसाब से ये निकल गया, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है? तो अगर आप चाहो तो इसको आप रेशियो में भी बदल सकते हो, यानी एसपी और ये सीपी, एसपी 100 और सीपी 115, तो ये बनेगा आपका 20 और ये बनेगा 23। बात खत्म है, हो गया। अच्छा ये बताओ सेलिंग प्राइस कितना है? 640 रुपया। तो ये 20 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 640 रुपया। बात खत्म। तो 1 यूनिट का मान इसमें 32 से मल्टीप्लाई करो 1, तो यहां पर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 32 रुपया। अब की बार यहां पर यह बताओ कि सीपी कितना उस वस्तु का? 23 यूनिट। अब यहां पर है सीपी उस वस्तु का है 23 यूनिट। अब कह रहा है कि 15% का लाभ के लिए, अब उसको 15% का लाभ कमाना, लेकिन कुछ नहीं कहा, तो आपको लाभ हमेशा किस पर निकालना पड़ेगा? सीपी पर निकालना पड़ेगा। लेकिन पहले कंडीशन में देखा था कि आपका जो है सो 15% यानी 15% की हानि हो रहा है किस पर? सेलिंग प्राइस पे। हो गया। तो हमारे पास है रिक्वायर्ड आंसर। उस वस्तु का सीपी कितना है? 23 यूनिट। अब इस पर उसको 15% का लाभ लेना, मतलब 115/100 इतना में बेचेगा, इतना यूनिट में बेचेगा। कब? जब 15% का लाभ। तो इतना यूनिट, तो 1 यूनिट का मान यहां से 32 रुपया इंटू 32 आपका हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखो तो ये बनेगा 23 और ये बनेगा आपका 20 और ये बनेगा आपका 10 और ये बनेगा 16। तो ये तो ये आपका हो जाएगा 23 इंटू 23 कितना? 529 इंटू 16 और ये बट्टा 10, ये कितना आ जाएगा ना? 54 यानी 4 यानी बट्टा 10 यानी 0.4 आपका लास्ट में होगा। 0.4 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी 846.4, 846.40 ये आपका आंसर। ये आपका आंसर बन गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट वाला प्रश्न। बात आ रही है? बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत। यहां पर ये कहा है कि एक बार फिर से इसको जो है देख लेते, बोल रहे हैं कि एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा यहां पर पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कोई वस्तु 640 रुपया में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हो रही। इससे पहले जब लाभ हानि होता था तो वह किस पर होता था? सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन यहां पर सारा कंसेप्ट को भूल जाओ, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखो, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि अब की बार हानि विक्रय मूल्य पर हो रहा है। ध्यान से अगर
अगर यहां पर हानि अगर कॉस्ट प्राइस पे होता था तो कॉस्ट प्राइस को हम 100 यूनिट मानते थे, लेकिन अगर यहां पर हानि अगर सेलिंग प्राइस पे होगा तो अब सेलिंग प्राइस को 100 यूनिट मानना पड़ेगा। 100% या 100 यूनिट आप जो मान लो अच्छा रहेगा। हमने सेलिंग प्राइस 100 यूनिट माना है ना। अच्छा, इस पर 15% का लॉस हो रहा है, तो यानी 100 का 15% 15, यानी कॉस्ट प्राइस 115 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल सर। यहां पर अब आप इससे उल्टा आ जाए, यानी अगर सेलिंग प्राइस 100 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस 115 है, तो मुझे बताओ कितने का लॉस हो रहा है? तो आपको सर 15 का लॉस हो। तो ये जो लॉस है 15 का, रियल में कहां से होना चाहिए? सीपी से, लेकिन क्वेश्चन में कहां रखा है? विक्रय मूल्य पर होना चाहिए। तो 100 पे आपका ये कैलकुलेट होगा इनटू 100%। आप देखो 15% आया कि नहीं हो गई बात। यहां पे सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट प्राइस 115, रेशियो 20 यूनिट 23 बना। लेकिन यहां पर जो है विक्रय मूल्य कितना है? 20 यूनिट। यह हुआ है कितना? 640 रुपया। 20 यूनिट का मान है 640 रुपया, तो 1 यूनिट का मान 32 रुपया। लेकिन यहां पर अब कह रहा है कि वस्तु को 15% के लाभ पर बेचना। तो सबसे पहले वस्तु का हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ना, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी 23 यूनिट। अब ये 23 यूनिट सीपी है, अब इस पर 15% का लाभ लेना, तो 23 यूनिट सीपी 15% का लाभ 115/100, ये आपका इतना यूनिट में आ गया सेलिंग प्राइस जब 15% का लाभ होगा तब। तो इतना जो है यूनिट, और जबकि 1 यूनिट का मान 32 रुपया, तो 32 से मल्टीप्लाई किए 846.40 पैसा आपका इसका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको जो है सो देख लेते हैं क्या है उसका पैटर्न क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना, ये मैं आपके लिए HW दिए जा रहा हूं। HW आपके लिए मैं ये प्रश्न दिए जा रहा हूं, इसको आप लोग सॉल्व करके लाइए। ये आपके लिए रहा HW, जहां पर घर पे आप लोग इसको बनाइएगा। उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर रहेगा। जल्दी मुझे सब लोग इसका आंसर दीजिएगा, मुझे सब लोगों का आंसर का इंतजार रहेगा कि आप लोग इसका आंसर देते हो। इसका मतलब है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे। जो मैं यहां से आप लोगों को जो है सो टास्क देता हूं, उसको अगर आप लोग बनाते हो ना, इसका मतलब है आप लोग पूरे ईमानदारी से पढ़ाई करें। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को सेशन कैसा लगा, इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका आंसर क्या क्या होगा, और इसका क्वेश्चन नंबर 26 का ये आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं आप लोगों से इसका आंसर भी जानना चाहूंगा। चलिए, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही मजेदार, जानदार, शानदार रहा होगा। इस सेशन को एंजॉय किए होंगे बहुत अच्छे से। अगर अच्छा जो है सो लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने संबंधों, सखा मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा यहाँ पर संघर्ष बैच आपके सामने पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको जो है सो बेस इसमें कंसेप्ट के साथ साथ आपके सामने क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाया जाता है। अगर आपने संघर्ष बैच अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो मैं कहता हूं आपको कोई भी पेड बैच कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर संघर्ष बैच अगर पूरे बढ़िया से कर लिए ना, तो मैं बताता हूं कि एग्जाम में आप 100% स्कोर करके आओगे। बशर्ते जो मैं बताता हूं उसको रिवीजन करो, बार बार क्वेश्चन को लिख लिख के आप मतलब याद करो, लिख लिख कर उसको समझने की कोशिश करो। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसको 3 से 4 बार जो मैंने सॉल्यूशन बताया उस सॉल्यूशन को करो। 3 से 4 बार अगर सॉल्यूशन करोगे ना तो नहीं समझ में, 5वां बार करो, 5वां बार में आपको पक्का वो बात आपके माइंड में सेट हो जाएगी, है ना। किसी भी चीज को सीखने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है, आपको समय देना पड़ेगा हमारे साथ। तो चलिए, इसी उत्साह, इसी उम्मीद
के साथ हम लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा जो है सो लगा होगा, और आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, सबको बताइएगा। चलिए हम लोग एक नई जोश, नए उमंग, नए उत्साह से मिलते हैं अगले क्लास में। और अपने जो है मम्मी पापा का जो है ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।